अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल पावर पॉइंट इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों से छत के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पाइपिंग की जाती है इसकी वीडियो शेयर करने वाला हूं। तो देखें, ये सबसे पहले मैंने तमाम फ़ैन बॉक्स और जो लाइट्स के लिए ये ग्लास लगाए जाते हैं, ये डब्बियाँ लगाई जाती हैं, ये सबसे पहले कील लगा के पैमाइश करके इनको फिक्स कर दिया है। और तमाम जो नीचे पाइप को नीचे उतारने के लिए दीवारों में छेनी हथौड़े की मदद से तमाम सुराख भी मुकम्मल कर लिए हैं। और अब देखें, ये मेरा कारीगर जो है अभी इसमें पाइपिंग कर रहा है। तो देखें ये किस तरह से पाइपिंग हो रही है इसमें। तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि ये टेक्नीशियन कैसे पाइप फिट कर रहा है, इनको बांध रहा है। और ये रूम के अंदर जो 4 लाइटें लगी हैं कोने के अंदर, और सेंटर में एक फ़ैन बॉक्स लगा हुआ है। तो देखें, ये कारीगर अपनी फिटिंग कर रहा है, मुकम्मल कर रहा है इस काम को। तो देखें, ये सरिया भी अभी इस जगह पे मुकम्मल है। और ये देखें, अभी इस जगह जो सरिया है ये थोड़ा बैंड अप सरिया है। तो ये यहाँ पाइप को इसने नीचे से, सरिये के नीचे से गुजारा और ये बैंड लगा दिया। और अभी ये पाइप को इधर से अच्छे से टाइट करके बांध देगा। तो देखें, ये पाइपिंग अभी ये सारे छत की, ये तकरीबन 50 एकड़ की छत है जिसके ऊपर हमने एक दिन के अंदर पाइपिंग मुकम्मल करनी है। और इसमें कुछ पाइप जो हैं ये LCD टीवी के लिए भी अलग से डाले जाएंगे। देखें, अभी ये पाइप को इसने इधर से काट लिया और इस पाइप के एंड पे अभी ये टेप लगा देगा ताकि किसी भी तरह से इसमें जो सीमेंट चला जाता है, जो बहुत नरम सीमेंट होता है वो चला जाता है और ये पाइप ब्लॉक हो जाता है। तो अभी इसने ये पाइप को इधर फिट कर दिया। देखें ये कैसे इसकी फिटिंग कर रहा है और ये प्रॉपर तरीके से साथ में इसको बांध भी रहा है ताकि जब इधर कंक्रीट डाला जाता है तो ये मज़दूर जो होते हैं उनके हाथ में कुछ औजार होते हैं, बेलचा वगैरह होता है, तो बाज़ दफ़ा वो बजरी को जब खींचते हैं तो ये पाइप इस डब्बी में से अक्सर निकल भी जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से इनको बांध देंगे तो इंशाल्लाह ये पाइप कभी भी डब्बी से बाहर नहीं आएगा। और ये देखें, अभी ये पाइप थोड़ा सा डब्बी के अंदर अज़ाफ़ी पाइप को काटा जाता है ताकि ये पाइप जो है ये किसी सूरत में भी डब्बी से बाहर नहीं आए। और देखें ये कैसे उसने इसके एंड पे ये शीशा टेप जो है, मास्किंग टेप लगा दी ताकि जब इसमें कंक्रीट हो तो पाइप हमारा बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। आजकल तो ये शीट जो डाली जाती है छत पे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाइप ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि जो नरम सीमेंट होता है जिसमें पानी मिक्स हो जाता है, यानी काफ़ी पानी जो है वो छत पे खड़ा हो जाता है और वो आस्ता आस्ता इन पाइपों के अंदर सीमेंट को लेके चला जाता है और ये पाइप ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस सूरत में अगर ये पाइप के एंड पे आप टेप लगा दें दोनों तरफ तो इंशाल्लाह कोई भी पाइप आपका ब्लॉक नहीं होगा। और अगर आप सारी डब्बी जो है उसके साइडों पे और उसके नीचे भी पूरी तरह से टेप लगा दें तो उस सूरत में आपकी डब्बी भी इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ निकल आएगी। और पाइप के एंड पे तो फिर भी टेप आपको एहतियातन लगाना चाहिए क्योंकि लेंटर के अंदर आप किसी किस्म का रिस्क ना लें क्योंकि इस कंक्रीट को बाद में तोड़ना और इसमें से वायर को गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और बाद में पूरा दिन आपको एक पाइप को खोलने में लग सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप जो पाइप है उसके
एंड पे ये टेप लगा दें। दोस्तों छत पे पाइप डालना बड़ी बात नहीं, आजकल तो तकरीबन हर कोई इसको बखूबी समझता है कि कैसे पाइप डालनी है। लेकिन दोस्तों मेरे नज़दीक जो मेरा तजर्बा कहता है, ये पाइप डालने के बाद इन पाइपिंग को लेंटर डालने तक, कंक्रीट करने तक, जब कंक्रीट हो रही होती है तो उस वक्त बचाना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर ये कुछ आप सेफ्टी का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके पाइप भी बिल्कुल ठीक रहेंगे, टूटेंगे नहीं। और कल को आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो जब आप इसमें वायरिंग करेंगे तो उस वक्त बच जाएगा। दोस्तों छत पे इलेक्ट्रिकल के पाइप डालते हुए जो कारीगर होता है उसे बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसा कि डीपी बॉक्स की जो सिलेक्शन होती है उसे देखना पड़ता है कि हमारा डीपी बॉक्स जो है वो किस जगह पे लगने वाला है। क्या वहाँ पे तमाम जो कमरे हैं, हॉल है या जितनी भी आपका एरिया है, क्या उसमें से जो सर्किट कॉल को ले के जाने हैं, क्या उसकी पाइपिंग आसानी से हम वहाँ ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। और दूसरा ये कि उसे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जो सर्किट की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, क्योंकि इस सूरत में आपकी जो केबल है वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। उसके अलावा कुछ स्विच सॉकेट होते हैं और एसी के पॉइंट वगैरह होते हैं, वो भी देखना पड़ता है कि हमारा कॉल को नीचे जाके स्विच सॉकेट जो हैं वो किस जगह पे लगने वाले हैं, लाइटें किधर से कंट्रोल होंगी, एसी स्प्लिट एसी या यूनिट एसी जो भी हैं वो किस साइड पे फिट होगा। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल अहमियत रखती हैं। तो कोशिश करेंगे किसी अच्छे टेक्नीशियन को इस पाइपिंग के लिए मौका दें, ताकि आपको इन फ्यूचर जो है ये किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पाइपिंग छत पे जितनी अच्छी होगी और कल को उसमें वायर डालते हुए आपको इतनी ही आसानी भी होगी और आपकी केबल का भी बहुत कम खर्च होगा, बहुत कम केबल इस्तेमाल होगी। बाज़ दफ़ा दोस्तों मैंने देखा है कि कुछ मालिक मकान ख़ुद ही लेंटर पर अपने ये इलेक्ट्रिकल के पाइप डाल देते हैं और बाद में जब जरियाँ डालने की बारी आती है तो फिर किसी टेक्नीशियन को बुला के उसे कह रहे होते हैं कि छत पे पाइप हमने डाल दिए हुए हैं, सब पाइप ठीक हैं और आप बस दीवारों में जरियाँ डाल के हमें ये स्विच बॉक्स और ये डीपी बॉक्स वगैरह लगा दें। और टेक्नीशियन जो है वो आगे से कह रहा होता है कि भाई साहब पता नहीं आपने छत पे पाइपिंग कैसे की हुई है, तो वो किसी सूरत में भी मुतमिन नहीं हो रहा होता और उसे डबल पैसों की डिमांड कर रहा होता है। तो इस सूरत में दोस्तों आपको कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप इलेक्ट्रिकल का बेसिक नॉलेज नहीं रखते तो आप छत पर खुद पाइपिंग ना करें, बल्कि किसी टेक्नीशियन की मदद से छत की अगर पाइपिंग अच्छी हो जाएगी तो दीवारों में कोई मसला नहीं होगा, आप तोड़ फोड़ कर भी सकते हैं। लेकिन अगर छत में कोई पाइप गलत डाला जाएगा या कम डाल दिए जाएंगे तो इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों इस तरह की वीडियोस जो लेंटर पे पाइप डालने वाली हैं आपको यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन जो असल बुनियादी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपको सिखाना मकसूद था इस वीडियो के अंदर। तो बेशक आप और वीडियोस भी चेक कर लें, लेकिन मेरी वीडियोस के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को नया ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की कोई और वीडियो जो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच सके। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।